ज्योतिष एक मंच में मैं पंडित जनार्दन तिवारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुंभ राशि फल नवंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि, भवन, वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिसे अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके करियर स्थान पर ही रहेगा, अर्थात मंगल ग्रह स्वगृही रहेंगे, जो कार्य क्षेत्र के लिए एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वैसे तो मंगल के गोचर को दसम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति के द्वारा देखे जाने के कारण मंगल सामान्य तौर पर कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सभ्य और शालीनतापूर्वक तरीके से अपनी बात रखने पर आपके वरिष्ठ या आपके क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख लोग न केवल आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे बल्कि आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की तो 23 नवंबर तक बुध ग्रह आपके कर्म स्थान के स्वामी के साथ रहेंगे। व्यवस्थापन अथवा मैनेजमेंट के कारण ग्रह बृहस्पति इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, नए सौदे करने के लिए बुध ग्रह काफ़ी मददगार हो सकेंगे। ऐसे में नए सिरे से कोई व्यापारिक निर्णय लेना हो या कुछ नए प्रयोग करना हो तो 23 नवंबर के पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसमें भी 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच समय अवधि ज़्यादा अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इस बीच में सूर्य ग्रह की अनुकूलता भी आपको मिलने लगेगी। नौकरी या जॉब से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस महीने छठे भाव में उच्च के शुक्र का प्रभाव नौकरी भय में अच्छे परिणाम दिला सकता है। निष्ठापूर्वक काम करने की स्थिति में आपके वरिष्ठों की नज़र पर पड़ेगी। वह गुपचुप तरीके से ही सही आपकी गतिविधियों को देखेंगे और आने वाले समय में आपको इस बात के लिए पुरस्कृत भी कर सकते हैं। अर्थात इस महीने नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुरंत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं तो इस समय किए गए काम को आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम दे सकेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत रहेगी। एक ओर जहां छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च का होने के कारण बृहस्पति लाभ के मामले अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अर्थात यह महीना आपके कर्म के अनुसार आपको परिणाम देता रहेगा। आप सामान्य तौर पर संतोषप्रद लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप बैंक इत्यादि से लोन लेने की कोशिश में लगे हुए हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से महीने को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कर सकते हैं। वहीं बचत के दृष्टिकोण से भी महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। धन भाव के स्वामी बृहस्पति के उच्च अवस्था में होने के कारण धन भाव को देखने के कारण जो बचत के मामले में आपकी मदद करेंगे, साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे। लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल कोशिश भी करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में शनि ग्रह बैठे हैं, जो 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे, जो बीच बीच में व्यर्थ के खर्च देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में यदि आप कोशिश करेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो बृहस्पति की मदद से न केवल बचत कर सकेंगे बल्कि पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित भी रख सकेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में पैसे खर्च भी हो सकते हैं। इस तरह से बचत के मामले में महीने को हम मिला जुला कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर
तो वहीं बचत के मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले औसत से थोड़े कमज़ोर परिणाम दे सकता है। आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। इस महीने मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपके लिए मदद नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरे भाव में शनि का प्रभाव, विशेषकर 28 नवंबर तक बकरी रहने वाले शनि का प्रभाव आपके खान पान को असंतुलित कर सकता है। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। ऐसे लोग इस अवधि में न केवल अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे बल्कि अपने प्रेम संबंध के लिए भी समय बचा सकेंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। वैसे समझदारी से काम करने की स्थिति में परिणाम काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है, यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन उच्च अवस्था में है, यह अनुकूल बात है। इसके अलावा बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, यह भी एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए शनि कुछ पारिवारिक परेशानियां दे सकते हैं। हालांकि परेशानियां ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि शनि ग्रह इस महीने पूर्णतः बृहस्पति की शरण में है। शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं। इस कारण से शनि ग्रह की नकारात्मकता बनी रहेगी, अर्थात छोटी मोटी विसंगतियां को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक मामले में कोई बड़ी विसंगतियां नहीं आने वाली है। उपाय की बात करें तो मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखें। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद लोगों में भी बांटें। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाएं। हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके प्रश्न या कोई सुझाव हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।